Good morning, my dear students. The third chapter, Our Changing Earth, was going on, and the forces we have started earthquake. And now today's topic is how to measure the earthquakes. Right? We have already learned what is an earthquake and their waves, type of waves, and how to measure the earthquake. Let's start. The science that deals with earthquake is called seismology. Means in each the earthquake study, that science would be called seismology. उसे क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी कहते हैं, जिसमें अर्थक्वेक की स्टडी की जाती है, उस साइंस को सिस्मोलॉजी बुलाते हैं. एंड द अर्थक्वेक साइंटिस्ट और कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट. मीन्स that scientist that studies the earthquakes, that is they called the seismologist. And the equipment, यंत्र जो होता है, that is seismology, seismograph, right? seismograph जो है जिसमें earthquake को मेजर किया जाता है, right? What is seismology, what is seismologist and seismograph? They are experts who study the pattern of the earthquakes. वो साइंटिस्ट जो होते हैं अर्थक्वेक की जो स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट टू स्टडी द अर्थक्वेक्स. दे नो द फ्रीक्वेंसी, दे नो द वेव्स, how they react and how they move from up and down. They measure and they declare the destructions on the earth. Means अगर ये जो होते हैं सिस्मोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, ये वेव्स को मेजर करते हैं कि वेव्स कितना अप डाउन जा रही है, वेव्स जो था कितना डिस्ट्रक्टिव होगी और कितनी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो है वो अर्थ पर आ सकता है, ये डिक्लेयर कर देते हैं, राइट? And the seismograph is the instrument, right? It is a instrument which record the intensity of the earthquake waves. Means seismograph वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि अर्थक्वेक वेव्स जो है वो कितनी इंटेंसिटी की है, मतलब अर्थक्वेक जो है वो कितनी रैपिड आएगा, कितना तेज आता है, राइट? अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिचर डिजाइन द रिचर स्केल, राइट? जो रिचर स्केल है वो अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है. और इस रिचर स्केल में मेजर किया जाता है अर्थक्वेक को. It was invented in 1935 and the Richter scale has the range of 0 to 9. Means Richter scale जिसमें अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है, तो वो 0 to 9 रेंज के बीच में होते हैं. It means if it is 1, 2 or 3 range, that means it is not destructive, means it is common earthquake. But when it is above the 6, means 6 to 9 जो है earthquake, अगर रैपिड आता है, रेंज आती है 6 to 9 के बीच में, that means it is destructive. मतलब जो नुकसान होता है वो 6 to 9 रेंज में अगर earthquake मेजर किया जाता है, that means अर्थ पर जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो नुकसान होगा, वो ज़्यादा होगा. The Richter scale clearly states that the force of the earthquakes is 10 times greater than that of the previous one if they are an increases of 1 point, right? Means यहाँ बात की जा रही है अगर किसी एक रेंज में, मीन्स सपोज अगर 1 लेवल पर, 1 रेंज पर अगर अर्थक्वेक आता है, अगर 2 रेंज, एक भी अगर उससे डिजिट ऊपर हो जाती है, दैट मीन्स जो नुकसान होता है, जो डिस्ट्रक्शन होता है वो 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना ज़्यादा होगा अगर 1 पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, राइट? द अर्थक्वेक्स दैट मेजर्स 6 एंड द अबव आर टर्म एज डिस्ट्रक्टिव. मीन्स अगर 6 to 9 के बीच में जो भी रेंज होगी अर्थक्वेक की, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, ज़्यादा खतरनाक होगी और अर्थ सरफेस पर उससे ज़्यादा नुकसान होता है. अकॉर्डिंग टू, एंड दिस इज द सिस्मोग्राफ and the waves you can see
how it is intense, low or high. According to an estimate, 1 million earthquakes are recorded every day. ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि 1 मिलियन अर्थक्वेक्स जो है वो एवरी ईयर आते हैं, बट दे आर ऑल आर नॉट डिस्ट्रक्टिव, सम आर वेरी लो एंड दे कैन नॉट बी मेजर ऑन द रिचर स्केल. मतलब इतना लो होते हैं जो कई बार रिचर स्केल में भी मेजर नहीं की जाते, जो रिचर स्केल में भी जो है वो नहीं आते हैं, राइट. And in India we have experienced many of the earthquakes in the Himalayan region. जो मिडल रीजन था जहाँ वोल्केनो की भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है कि जो मिडल रेंज आती है, जो मेडिटेरियन सी से होती हुई हिमालय रीजन की ओर आती है, वो एरिया में साथ साथ मतलब वहाँ भी भूकंप आते हैं, वहाँ भी अर्थक्वेक्स आते हैं. दिस इज द बेल्ट where in India, in Himalayan region, experienced many of the earthquakes. The Deccan Plateau was considered relatively safe from earthquake as it has experienced some earthquakes of low intensity. Deccan Plateau means this area of the South India. They experience very low earthquakes, very less earthquakes. बट दीज अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी जो होती है इन अर्थक्वेक्स की वो लो होती है और जिसे मेजर नहीं करते, जो फील नहीं होता. इट लेटर एक्सपीरियंस ए मेजर अर्थक्वेक इन 1993 में. बट 1993 में जो एक्सपीरियंस किया गया था अर्थक्वेक जो आया था इन दक्कन एरिया, it was destructive. Here we are discuss some of the earthquakes list that are destructive. जो डिस्ट्रक्टिव हैं, जो आज भी है, इनमें से कई फॉर एग्जाम्पल इन 2001 में जो भुज में गुजरात में अर्थक्वेक आया था, इट वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव, राइट. इन 1991 उत्तरकाशी उत्तराखंड में जो अर्थक्वेक आया था दैट वॉज डिस्ट्रक्टिव. एंड सेकेंड वन 1993 में लातूर महाराष्ट्र, 1997 जबलपुर मध्य प्रदेश, 1999 चमोली उत्तराखंड एंड 2001 भुज गुजरात के भुज में. एंड 2005 में जम्मू एंड कश्मीर में जो अर्थक्वेक्स आए थे दे ऑल आर डिस्ट्रक्टिव. और बड़े लार्ज स्केल पर इनमें जो है अर्थक्वेक्स में डिस्ट्रक्शन हुआ था, मींस अर्थक्वेक पर जो नुकसान हुआ था, अस्त व्यस्त हो गया था, राइट. Here are 2 questions, MCQs you have to attempt, and we will cover the next distribution of the earthquakes in the next lecture. Till then, thank you students, have a nice day.